दाना और मेहरबान वजीर के लिए काम करता था, जिसके 5 बच्चे थे। हर एक की अपनी मुनफरिद शख्सियत और दिलचस्पी थी। ये बच्चे काफ़ी शरारती थे और अक्सर खुद को मुसीबत में पाते थे। सबसे बड़ी ज़ारा थी, एक शानदार फनकार जिसे किसी भी चीज़ को पेंट करना पसंद था, यहाँ तक कि कभी कभी अपने शानदार घर की दीवारें भी। अगले उमर थे एक तहकीकाती डिटेक्टिव, हमेशा असरार हल करने के शौकीन थे, यहाँ तक कि वो जो बिल्कुल मौजूद नहीं थे। फिर लेना थी एक उभरते हुए मूसीकार जिसके धन आपको तो मशहूर कर सकते हैं या आपके कानों को धांपने पर मजबूर कर सकते हैं, इसके मिजाज पर मुनहसर है। चौथा कामिल था एक ख्वाब देखने वाला शायर जिसका अपनी अल्फाज की दुनिया में खो जाने का रुझान था। आखिर में सबसे छोटा समीर एक पुरजोश ईजादकार जिसके आलात अक्सर सहूलत से ज़्यादा अफरातफरी पैदा करते थे। एक धूप वाली दोपहर को वजीर ने अपने बच्चों को जमा किया और रेहान को हिदायत दी कि जब वो एक अहम इजलास में शरीक हों तो उन्हें मसरूफ रखें। रेहान बच्चों की फितरत को जानकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने गांव के अर्द गिर्द एक खजाना की तलाश का प्रपोजल दिया जो हर बच्चे की ताकतों से मुमासिल हो। रेहान ने उन्हें हर एक को इशारों के साथ एक नक्शा दिया। ज़ारा का नक्शा इसे गांव में एक छपी हुई जगह की तरफ ले गया जो नाकाबिल यकीन मनाजिर से सजाया गया था। उमर के नक्शा ने लाइब्रेरी में एक पुरअसरार पुरानी किताब की तरफ इशारा किया। लेना का नक्शा इसे एक घाट की तरफ ले गया जहां गूंज ने धुनें पैदा की। कामिल के इशारे ने इसे शायरी के लिए बेहतरीन एक पुरसुकून मैदान की तरफ ले जाया और समीर के कंपास ने गांव के किनारे पर एक पुरानी वर्कशॉप की तरफ इशारा किया। जैसे ही उन्होंने अपने कामों में गहराई से तहकीक की, बच्चों ने अपनी मामूल की शरारतों और हरकतें भूल गए। ज़ारा ने अपने दरियाफ्त करदा मनाजिर से मुतासिर होकर एक खूबसूरत मंजरनामा बनाया। उमर ने गांव के चश्मे के बारे में एक मुइमा दरियाफ्त किया। लेना ने घाट की गूंज से एक मीठा दिलकश धन तरतीब दी। कामिल ने फितरत के बारे में एक खूबसूरत नज़्म तख्लीक की और समीर ने तबाशदा हिस्सों से एक सादा लेकिन मुफीद आला ईजाद किया। जब वजीर वापस आया तो वो अपने बच्चों को पैदावार और पुरसुकून देखकर खुश हुआ। हर एक अपने एडवेंचर को शेयर करने के लिए बेताब था। उन्होंने रेहान को इसकी तख्लीकी सलाहियत और हिकमत के लिए शुक्रिया अदा किया, ये समझते हुए कि चालाक नौकर ने अपने बच्चों को अपनी सलाहियतों को कबूल करने और मिलकर काम